अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो कम से कम काम कर सकते हैं उसकी मकदार सिफर होती है। जैसा कि अगर आप सिर्फ अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं तो आप कोई काम नहीं कर रहे और आपका वर्क डन सिफर होगा और ये सबसे कम काम है जो आप कर सकते हैं। मगर तबीयत में आप इससे भी कम काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप सिफर से भी कम काम यानी नेगेटिव वर्क या मनफी काम भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा कब और कैसे होगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा और अब आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट पर किया जाने वाला काम उस पर लगाए जाने वाली कुव्वत और उस कुव्वत के नतीजे में पैदा होने वाले खिसकाव के हासिल ज़र्ब के बराबर होता है। अब ये कि ये किया जाने वाला काम मनफी भी हो सकता है और मस्बत भी। तो देखते हैं कि कब ये वर्क डन मनफी होगा और कब ये मस्बत होगा। इसके लिए हम वर्क डन के फॉर्मूला को सामने रखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्क डन किसी भी चीज़ पर लगने वाली कुव्वत और उसके नतीजे में पैदा होने वाले खिसकाव के बराबर है। अब अगर लगने वाली कुव्वत और इसके नतीजे में पैदा शुदा खिसकाव एक ही समत में होंगे तो वर्क डन या होने वाला काम पॉजिटिव यानी मस्बत होगा, और अगर लगने वाली कुव्वत और इसके नतीजे में पैदा शुदा खिसकाव मुखालिफ समत में होंगे तो वर्क डन या होने वाला काम नेगेटिव यानी मनफी होगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि काम सिफर से भी कम हो सकता है, ये मनफी काम इस सूरत हाल की मिसाल है जहां काम सिफर से भी कम होगा, क्योंकि मनफी ज़ाहिर है हमेशा सिफर से कम ही होता है। तो चलिए अब कुछ हम मिसालें देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई खातून एक ट्रॉली को खींच रही हैं और इसके नतीजे में ये ट्रॉली अपनी जगह से खिसक भी रही है, यानी ये बात तो वाज़ेह है कि ये खातून यहाँ ट्रॉली पर काम कर रही हैं। अब आपके ख्याल में ये काम मनफी है या मस्बत? चलिए देखते हैं। आप ज़रा अगर गौर करें तो ये खातून इस ट्रॉली को दाएं जानिब धकेल रही हैं और इसके नतीजे में ये ट्रॉली दाएं जानिब ही खिसक रही है। तो यहाँ ये औरत मस्बत काम कर रही है, क्योंकि कुव्वत और इसके नतीजे में पैदा होने वाला खिसकाव एक ही समत में है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक इंतहाई ताकतवर आदमी है, कोई फ़र्ज़ कर लें कि सुपरमैन है, और वो किसी बेकाबू हुई गाड़ी को रोक रहा है। आपके ख्याल में यहाँ ये गाड़ी रोकते हुए सुपरमैन ने मस्बत काम किया या मनफी? जैसे ही ये सुपरमैन, ये सामने से गाड़ी आ रही है और इसे रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये उस पर कुव्वत लगा रहा है। अब सुपरमैन ये गाड़ी को किस जानिब धकेल रहा है? आप देख सकते हैं कि जब ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये इसे दाएं जानिब धकेल रहा है, मगर ये गाड़ी किस समत जा रही है? ये गाड़ी बाएं जानिब जा रही है। सो गौर करें, जब इस गाड़ी को रोका जा रहा है तो ये इस तरफ आ रही है और ये देखिए कि लगने वाली जो कुव्वत है वो इसकी मुखालिफ समत है, यानी कि ये कुव्वत और इसके नतीजे में पैदा होने वाला खिसकाव मुखालिफ समत में है। इसलिए इस गाड़ी को रोकने के लिए सुपरमैन साहब जो काम कर रहे हैं वो मनफी काम है। चलें एक और मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक गेंद आपकी तरफ आ रही है, आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत में आप इस गेंद पर काम कर रहे हैं क्योंकि आप इस पर एक कुव्वत लगा रहे हैं और ये गेंद अपनी जगह तब्दील कर रही है। अब आप सोचें कि ये जो काम आप गेंद पर कर रहे हैं वो मनफी है या मस्बत? अब आप गौर करें, जब आप गेंद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस वक्त आप इस गेंद के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो आप इस गेंद को बाएं जानिब धकेलते हैं, और इसके साथ ये भी देखें कि ये गेंद और इसके साथ आपका हाथ पीछे जा रहा है। और ये बात भी गौर तलब है कि गेंद साकित हालत में आने से पहले आपके हाथ को अपने साथ थोड़ा सा दाएं जानिब लेकर जाती है। अब गेंद दाएं जानिब जा रही है और इसे रोकने के लिए आप इस पर बाएं जानिब कुव्वत लगा रहे हैं। गेंद पर लगने वाली कुव्वत और खिसकाव की समत मुखालिफ होने की वजह से यहाँ इस गेंद को पकड़ते हुए इस पर किया जाने वाला काम मनफी है। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। फर्ज कीजिए कि आप एक गेंद लेते हैं और उसे ऊपर की जानिब फेंकते हैं। अब आप इस गेंद की ऊपर जाती हुई हरकत या मोशन पर गौर करें। जब ये गेंद ऊपर जा रही है तो इस दौरान इस पर ग्रेविटी की कुव्वत लग रही है। अब आपके ख्याल में ये गेंद ऊपर जा रही है तो इस पर ग्रेविटी की वजह से किया जाने वाला काम मनफी है या मस्बत? आप सिर्फ गेंद के ऊपर जाने पर गौर करें।
یاد رکھیے کہ گریوٹی ہمیشہ نیچے کی جانب ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی جو گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل کی جو قوت ہے وہ نیچے کی سمت میں لگ رہی ہے، لیکن گیند تو اوپر جا رہی ہے۔ چونکہ گریویٹیشنل فورس اور گیند کا موشن یا اس کا کھسکاؤ مخالف سمت میں ہے، اس لیے یہاں گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے کیا جانے والا کام منفی ہے۔ اس کے برعکس جب گیند کو اوپر سے نیچے کی طرف پھینکا جاتا ہے تو اس وقت آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ اگر آپ گیند کو نیچے پھینکیں تو گریویٹیشنل فورس کی طرف سے کیا جانے والا کام مثبت ہے، کیونکہ اب گیند کا کھسکاؤ بھی نیچے کی جانب ہے اور اس پر لگنے والی قوت جو کہ کشش ثقل ہے وہ بھی نیچے ہی کی جانب ہے۔ اب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ اس طرح سے کیوں ہے، یہ مثبت اور منفی کام یا ورک کیوں اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کی سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ جب کسی چیز پر لگنے والی قوت اور اس نتیجے میں پیدا ہونے والا کھسکاؤ ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں تو اس چیز کی رفتار بڑھتی ہے، اس لیے اس قوت کی جانب سے کیا جانے والا کام مثبت کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کسی چیز پر لگنے والی قوت اور اس قوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کھسکاؤ ایک ہی سمت میں نہ ہو یا مخالف سمت میں ہو تو اس چیز کی رفتار گھٹتی ہے، اس لیے اس قوت کی جانب سے یا اس قوت کی طرف سے کیا جانے والا کام منفی کام کہلاتا ہے۔